मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और इसी लेक्चर के अंदर हम आपको वाटर साइकिल भी पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आएगी। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, दुनिया है। दुनिया में इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में प्लैनेट अर्थ का नाम दुनिया है। तो ये जो हमारी दुनिया है, प्लैनेट अर्थ है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह हैं जिनको अपनी आसानी के लिए हमने डिवाइड किया है ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें। तो जितना भी सॉलिड एरिया है, जितना भी सख्त एरिया है, उसको हम लिथोस्फीयर कह देते हैं। यानी कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी ज़मीन मौजूद है वो तमाम की तमाम लिथोस्फीयर के अंदर स्टडी की जाती है। और प्लैनेट अर्थ के अंदर जितना भी पानी है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे है या हवा में वाटर वेपर्स के तौर पर मौजूद है, बुखारात के तौर पर मौजूद है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करते हैं। और जो गैसेस हैं जिनको ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हुआ है, ज़मीन की कशिश ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है, और वो इस लिथोस्फीयर के ऊपर एक लेयर बनाती हैं गैसेस की, उसको एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ये हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो अब ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इसके अंदर जहाँ जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है वो तमाम का तमाम बायोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। अब लिथोस्फीयर में हम देखेंगे, जैसे हम इंसान हैं, जानदार हैं, हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो लिथोस्फीयर में इस तरह बायोस्फीयर मौजूद है। समुंदर के अंदर मछलियां हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, जानदार हैं, तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर बायोस्फीयर आ गया। जब परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं या बैक्टीरिया और एक्टिव वायरस जब हवा के अंदर मौजूद होते हैं तो वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ज़िंदगी आ गई। या जब कोई परिंदा हवा के अंदर उड़ रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कई कई घंटे उड़ रहा है, तो इस तरह ज़िंदगी बायोस्फीयर हवा के अंदर भी मौजूद है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो जितना भी पानी है अर्थ की सरफेस के ऊपर, और वो चाहे ग्राउंड वाटर है, चाहे नदी की सूरत में है, चाहे दरिया की सूरत में है, चाहे वो समुंदर की सूरत में है, वो तमाम का तमाम हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। और हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं वो तमाम पानी जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर भी मौजूद है, मतलब ग्राउंड वाटर, और बादलों की सूरत में भी मौजूद है। तो जितना भी पानी प्लैनेट अर्थ इस दुनिया के अंदर मौजूद है वो तमाम का तमाम हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास हैं समुंदर हैं, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, और सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर वाटर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं। ये तमाम का तमाम हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। सरफेस वाटर मतलब कि जो ज़मीन की सतह के ऊपर पानी मौजूद है, और ग्राउंड वाटर वो जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, जैसे एक तालाब है तो वो सरफेस वाटर में है, और जब हम मोटर के ज़रिए से ज़मीन से पानी निकालते हैं तो वो हम ग्राउंड वाटर को निकाल रहे होते हैं। तो जो हाइड्रोस्फीयर है ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पानी से मिलकर बनी है। हम जानते हैं कि जो हर जिंदा चीज़ है वो पानी से मिलकर बनी है, और उसका प्रूफ ये है कि हर जिंदा शय, एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल। हर जिंदा चीज़ सेल से मिलकर बनी है। तो जो सेल होता है
उसके अंदर अगर आप उसकी केमिकल कंपोजिशन देखें और उसके अंदर रेशो प्रोपोर्शन देखें कि कितनी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है, तो उसका मैक्सिमम जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो पानी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर चीज़ पानी से मिलकर बनी है। आप जितने भी ज़िंदा जानदार देखें, बैक्टीरिया देखें, आप फंगस देखें, आप प्लांट्स देखें, आप इंसानों को देखें या दूसरे जानवरों को देखें, आप परिंदों को देखें या किसी भी आप छिपकली, सांप, मगरमच्छ को देखें, तो वो तमाम के तमाम एक यूनिट से मिलकर बने हैं, एक सेल से मिलकर बने हैं। तो जो एक सेल है उसका जो मैक्सिमम जो उसकी कंपोजिशन है वो वाटर होती है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। तो जो टोटल वाटर है अर्थ के ऊपर वो 332.5 मिलियन क्यूबिक माइल्स के ऊपर फैला हुआ है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। और 97.6% जो पानी है वो समुद्रों की फॉर्म में है। 0.0009% जो है वो हवा में मौजूद है, बुखारात की सूरत में और बादलों की सूरत में। और बाकी आप देख सकते हैं कि जो लेक्स वगैरह हैं और इनलैंड सीज़ हैं वो 0.08% है, और जो आपके पास ग्राउंड वाटर है वो 0.5% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओशन कितने परसेंट ऑफ वाटर है, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर कितने परसेंट है। इस तरह आपको बताया जा रहा है कि प्लैनेट अर्थ इस दुनिया के ऊपर किन किन जगहों पर कितने कितने फ़ीसद पानी मौजूद है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो पानी है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर पानी ना होता तो ज़िंदगी भी प्लैनेट अर्थ के ऊपर ना बन सकती। वैसे तो अल्लाह ताला के लिए हर काम मुमकिन है, लेकिन जो इस टाइप की ज़िंदगी है जिसमें जो सेल है वो बुनियादी इकाई है, यूनिट है, जिसकी जो मैक्सिमम कंपोजिशन है वो वाटर है, तो शायद इस किस्म की ज़िंदगी ना बन पाती। वैसे अल्लाह चाहे तो इसके बगैर भी इस किस्म की ज़िंदगी पैदा कर दे। मैं यहाँ पर उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इस प्रेजेंट जो हमारा जो लाइफ है, जो प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जानदार हैं, उनकी केमिस्ट्री को देखते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के अंदर पानी की वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पानी होगा तो ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा। यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रोज़न वाटर, ग्राउंड वाटर, इस और जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि वाटर इन द ओशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 zones: the surface zone, the thermocline and the deep zone based on temperature। और जो समुंदर है वो पानी का मैक्सिमम हिस्सा रखते हैं। सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, वहाँ से वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठंडा होते हैं, बादल बनते हैं, और जब और ज़्यादा ठंडा होते हैं तो बारिश की सूरत में बरसते हैं। तो इस तरह से एक वाटर साइकिल चलता जाता है। और ये जो वर्ड है हाइड्रोस्फीयर, ये आया है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है, हाइड्रो का मतलब है पानी और स्फेयर का मतलब होता है बॉल, यानी कि गेंद। यानी कि वो गेंद जो कि पानी से बनी है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हमारे प्लैनेट अर्थ को अगर बाहर स्पेस से सैटेलाइट की मदद से देखा जाए तो ऐसे ही लगता है कि कोई पानी का गोला है, और जिसके अंदर जो फर्श है, जो फ्लोर है, जो ग्राउंड है वो कम है और पानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है वाटर साइकिल दिखाया गया है। इसके अलावा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किन किन जगहों पर पानी मौजूद है, पानी
क्लाउड्स में मौजूद है, पानी स्नो के अंदर मौजूद है, पानी बारिश के तौर पर बरसता है, पानी नदी नालों दरियाओं की सूरत में होता है, पानी दरियाओं की सूरत में सरफेस वाटर हो सकता है, ज़मीन के अंदर जज़ब होकर ग्राउंड वाटर हो सकता है, और समुंदर के अंदर जाकर भी वो एक अलहदा पोजीशन ले लेता है और फिर बुखारात की सूरत में वो ऊपर उठता है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है फिर वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो बादल बना देता है। बादल जब और ज़्यादा ठंडे होते हैं और उनकी डेंसिटी में इजाफ़ा होता है तो बारिश बरसती है, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो स्नो बरसती है, यानी कि आसमान से जो ज़ालाबारी है वो भी हो सकती है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि वो पानी किन कंडीशंस के अंदर ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो एक वाटर साइकिल है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको फिर से वाटर साइकिल दिखाने की कोशिश की गई है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऊपर आसमान में पानी जाता है, वो ठंडा होता है, बरसता है, और उसके बाद कुछ पानी तालाब की सूरत में जमा हो जाता है, कुछ नदी नालों की सूरत में जमा हो जाता है, कुछ दरियाओं की सूरत में बहता है, और एट द एंड समुद्र में आकर गिर जाता है। और वो इलाके जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर आपके पास ग्लेशियर्स बन जाते हैं, और वो इलाके जो कि गर्म होते हैं वहाँ पर पानी हमें बहता हुआ नज़र आता है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और जो ग्राउंड वाटर होता है वो 4 किलोमीटर पर अक्सर मिल जाता है। कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी मिल जाता है, 300 मीटर 700 मीटर जो कि दरिया के करीब होते हैं। फिर जैसे जैसे आप दरिया से दूर होते रहते हैं या ग्राउंड वाटर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो 3 से 4 किलोमीटर भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर आपको वाटर साइकिल बयान किया गया है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बुखारात बनकर पानी के मॉलिक्यूल ऊपर आसमान में चले जाते हैं। फिर जब वो ठंडे होते हैं तो वो बादल बना लेते हैं। तो और ज़्यादा जब वो ठंडे होते हैं तो वो ज़्यादा कंडेंस बादल बनाते हैं, और ये जो पानी के ठंडे होने का अमल है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद फिर वो बारिश की सूरत में बरसते हैं, और फिर एक लंबे सफ़र के बाद दोबारा अपने जो सोर्स होता है वहाँ पर भी जा सकते हैं या दूसरे इलाकों में भी जा सकते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी यहाँ पर प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आप लोगों को मिल जाया करेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।